गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 75 अंश, 105 अंश और 135 अंश का कोण बना लेना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमें क्या करनी है, उसकी रचना भी लिखनी है। ठीक है, और चांदे की सहायता से उसकी पुष्टि भी करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, रचना करनी है। क्या रचना करनी है, 75 कितने 75 अंश के कोण की। ठीक है बच्चों, चलिए हम 75 अंश के कोण की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ओ ए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, क्या लिखें, क्या करेंगे, ओ ए एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है ये कोण बनाना। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, किसी भी नाप का हमने ओ, यहाँ पर नाम दे देते हैं ओ, और ये एक रेखा है। ठीक है, कौन सी, ए। ये हमने क्या किया, एक रेखा खींच ली। उसके बाद हमें क्या करना है, ओ को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाना है। ठीक है, चलिए हम एक चाप लगाएंगे किसी भी त्रिज्या का। ठीक है, तो हमने इसको केंद्र माना और हमने ये क्या कर दिया, चाप लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्यों नहीं चल रहा ये। ठीक है, ये देखिए हमने क्या कर दिया, एक चाप लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि इस बिंदु को हम क्या मान देंगे, P मान देंगे। ठीक है, और P को केंद्र मानकर, किसे, P को केंद्र मानेंगे, और P को केंद्र मानकर हम यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं। उसके बाद हम इसे भी हम नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं Q। और हम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, Q को हम क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे, और हम यहाँ पर चाप लगा देंगे और इसका नाम हम दे देते हैं R। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें इन्हें मिला देना है। इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, चलिए इनको हम डैश डैश करके मिला देंगे। ठीक है, और इसे भी हम मिला देते हैं। उसके बाद हमें फिर क्या करना है, हमें आर क्यू का अर्धक खींचना है। ठीक है, आर और क्यू का हम क्या करेंगे, अर्धक खींचेंगे। तो अर्धक खींचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू को केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगाएंगे, और उसके बाद आर को केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगाएंगे। ठीक है, और इसका हम क्या नाम दे देते हैं, देखिए पी क्यू आर हम नाम दे चुके हैं। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं एस। क्या नाम दे देते हैं, एस। ठीक है, और ओ को हम इससे मिला देंगे। चलिए हम ओ को इससे मिला देते हैं, इसको ऐसे। ठीक है, और आपको पता है कि कितने डिग्री कोण बन जाता है, ये 19 डिग्री का कोण बन जाता है। लेकिन हमें कितने डिग्री कोण बनाना है, 75 अंश की। ठीक है, तो इतना हो जाता है 60। पहला चाप हमारा 60 हो जाता है, यानी इतना चाप, इतना हमारा कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। और 60 में हमें 15 और चाहिए, और इतना चाप हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम इसका भी अर्धक खींच देंगे। किसका, एस ओ क्यू का हम अर्धक खींचेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से इसको थोड़ा इससे आधा से ज़्यादा फैलाकर यहाँ पर चाप लगाएंगे, और यहाँ पर रखकर ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसका हम कोई नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं टी। क्या नाम दे देते हैं, टी नाम दे देंगे। ठीक है,
और इसे हम ऐसे मिला देंगे। तो देखिए हमने इसको मिला दिया और ये हमारा 15 हो जाता है इतना केवल। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक 60 और 15 कितना हो गया, 75 अंश। इस प्रकार से आपके कोण की रचना हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे रचना के पद। तो बच्चों हमने रचना के पद पहले से हमने लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देखते जाइए। ठीक है, ताकि हमने इसलिए लिख लिया है ताकि आपका समय बच सके। तो ओ ए एक रेखा खींची, ओ ए एक रेखा खींची, ओ को केंद्र मानकर हमने किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया। ठीक है, जो त्रिज्या ए ओ के ऊपर पी पर काटता है। ठीक है, देखिए ये, ठीक है, जो किरण ओ ए के ऊपर पी पर काटता है, पी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का, पी को केंद्र मानकर हमने जितनी त्रिज्या लिया था उसी त्रिज्या का क्यू पर और क्यू को केंद्र मान पर हमने आर पर चाप लगाया। ठीक है, उसके बाद आर ओ क्यू का लंब समद्विभाजक खींचा, आर ओ क्यू का हमने ये लंब समद्विभाजक खींचा है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है एस ओ, जिससे क्या हो जाता है देखिए यहाँ पर एस ओ ए 19 डिग्री बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया है, एस ओ क्यू का लंब समद्विभाजक खींचा है। ठीक है, किसका, एस ओ क्यू। देखिए आकृति में यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एस ओ क्यू का ये हमने क्या किया, लंब समद्विभाजक खींचा, ये टी है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाता है, टी ओ ए क्या बन जाता है, 75 अंश का। ठीक है, तो देखिए हमने इसी बात को यहाँ पर लिखा है, अतः कोण टी ओ ए बराबर 75 अंश। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे क्या कर देते हैं, चांदे की सहायता से इसको हम क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं माप कर। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको चांदा ले लेना है कि आपको मालूम है, और इस वाली लाइन को, चांदे की जो ये वाली लाइन है, इस लाइन को हम इस लाइन में रखेंगे और इस बिंदु को, इस मेन बिंदु ये वाला जो है इस पर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ये हमने रखा और यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा ये कटान बिंदु 70 और 80 के बीच में कटान बिंदु जा रहा देखिए, और 70 और 80 के बीच में 5वें नंबर पर कौन सा जाता है, 75 अंश आता है। देखिए तो ये बिल्कुल राइट बना हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से क्वेश्चन की तरफ, देखिए यहाँ पर हमें 105 अंश का कोण बनाना है, तो अब हम 105 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों दूसरे नंबर में हमें क्या रचना करनी है, हमें 105 अंश का कोण बनाना है। कितना, 105 अंश का क्या करना है, 105 अंश की रचना करनी है। ठीक है, रचना करनी है। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण 105 अंश की रचना करनी है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओ ए एक रेखा खींचेंगे। चलिए किसी भी नाप की हम ओ ए एक रेखा खींच सकते हैं। तो ये हमने एक रेखा खींच दी, इसका नाम दे देते हैं ओ, और इसे हम यहाँ पर नाम दे देंगे ए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, वही प्रक्रिया हमें अपनानी है। ठीक है, क्या प्रक्रिया अपनानी है कि ओ को केंद्र मानेंगे, ओ को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाएंगे। चलिए चाप लगा देते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा हमने एक चाप लगा दिया। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं पी। क्या नाम देते हैं, पी। उसके बाद हम यहाँ पर एक चाप ऐसे लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर अभी हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, और इसके हम नाम क्या दे देते हैं, इसके हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, बी सी। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम सबसे पहले 19 डिग्री कोण बनाएंगे। तो 19 डिग्री कोण बनाने के लिए बी और सी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, मतलब कि ओ को बी से और ओ को सी से मिलाएंगे, डैश डैश करके इसे हम मिलाएंगे। ठीक है, ऐसा। और उसके बाद इसको भी हम ऐसे मिला देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि सी ओ बी का हम अर्धक करके 19 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक है, और अर्धक हम कैसे करेंगे, बी को केंद्र मान के चाप लगाएंगे और सी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं क्या, क्यों। तो इसको हम ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे, जिससे हमें ये 19 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए 19 डिग्री कोण हमने बना लिया, हमें केवल 15 अंश की और ज़रूरत है। ठीक है, तो 15 अंश के में और ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि इतने में कितना अंश का कोण बनता है, 60 अंश का। तो ये बनेगा 30, तो ये भी बनेगा 30। मतलब हम सी ओ क्यू का अगर हम अर्धक कर देते हैं तो हमें 15 अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सी ओ क्यू का हम अर्धक करेंगे। अर्धक करने के लिए हम क्या करेंगे कि आधे से ज़्यादा का इसका हम चाप ले लेते हैं और इधर हम चाप लगा देंगे और इधर से हम यहाँ पर चाप लगा देंगे। ठीक है, और इसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, और हम ओ को डी से मिला देंगे, ओ को हम डी से मिला देंगे। ठीक है, तो ये इतना बन जाएगा, ये इतना बन जाएगा आपका 15 अंश। और यहाँ से लगाकर ये टोटल कितना बन जाएगा आपका, टोटल 75 अंश। कितना बन जाएगा, 105 अंश। ठीक है, सॉरी 105 अंश। तो इस प्रकार आपके आकृति की पूरी रचना पूर्ण होती है। ठीक है, अब हम लिखते हैं रचना के पद। तो देखिए हमने रचना के पद सर्वप्रथम हमने लिख लिया है पहले से। तो हमने क्या किया है कि सर्वप्रथम ओ ए एक किरण खींचा। ठीक है, तो देखिए ओ एक ए हमने क्या किया, खींचा, किरण खींचा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर में ए ओ क्यू 19 डिग्री बनाया। तो देखिए ए ओ ये क्यू ये 19 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए किरण ओ सी खींचा, जो क्यू ओ सी बराबर 30 अंश। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने ओ सी ये हमने क्या खींचा है, किरण खींचा है। ठीक है, और सी ओ क्यू कितना है, या क्यू ओ सी ये टोटल 30 अंश है। ठीक है, और क्यू ओ सी का हमने अर्धक खींचा। जैसे हम अर्धक खींचते हैं तो क्यू ओ डी। ठीक है, क्यू ओ डी देखिए यहाँ पर चौथे में क्यू ओ सी का समद्विभाजक खींचा, जो क्या है ओ डी है। क्या है, ओ डी। ठीक है, ये क्या है, ओ डी खींचा, जिससे क्यू ओ डी बराबर कितना हो गया, 15 अंश। यहाँ पर देखिए ये वाला कोण क्यू ओ डी 15 अंश हो गया। उसके बाद जो डी ओ ए, ठीक है, कौन सा, डी ओ ए कितना हो जाएगा, 105 अंश। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए ओ हम डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए ओ डी। यहाँ पर देखिए 5वें नंबर में इसे हमने लिख दिया क्या, ए ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, 105 अंश का अभीष्ट कोण है। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी आकृति एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक बार आप रचना की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है 135 अंश की रचना करनी है। ठीक है, तो चलिए 135 अंश की रचना करते हैं। तो तीसरा पार्ट देखिए बच्चों, रचना करनी है। क्या रचना करनी है,
135 अंश की, ठीक है, कितना 135 अंश की, या लिख सकते हैं कोण की, ठीक है, एक ही बात है, 135 अंश की या 135 अंश कोण की, ठीक है बच्चों। चलिए हम 135 अंश का कोण बनाएंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, वैसी ही आकृति सेम टू सेम बनाएंगे, मतलब कि ओ ए एक किरण खींचेंगे, ठीक है। तो कितनी भी हम लंबी किरण खींच सकते हैं, तो ये हमने खींच लिया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ओ ए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पुराना अपना वही नियम, तो ओ को केंद्र मानेंगे, ठीक है। ओ को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद हम ओ को केंद्र मानकर ऐसा चाप लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसे क्या मानते हैं, इसको मान देते हैं P, ठीक है। और P को हम केंद्र मानकर उतने ही चाप के हम क्या करेंगे, 2 चाप लगा देंगे उतने ही त्रिज्या का, ये P मान देंगे, इसको हम Q और इसे हम मान देते हैं R, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हम सबसे पहले 19 डिग्री कोण बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है 19 और प्लस अगर हमें 45 मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 135 अंश, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले हम इन्हें मिलाएंगे, ठीक है, किन्हें, ओ आर को मिला देते हैं, उसके बाद इसको मिला देंगे, ओ क्यू को मिला देते हैं डैश डैश कर कर, इसका हम अर्धक खींचेंगे, तो आधे से ज़्यादा का हम चाप लेंगे, ठीक है, इसका अर्धक कर देते हैं। अर्धक करने से क्या होगा कि देखिए ये है 60, ये भी 60 है, तो इसका आधा कर देंगे तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 90, 19 डिग्री। और इसका हम क्या नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एस, क्या नाम दे देते हैं, एस। तो एस ओ ए या ए ओ एस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 19 डिग्री कोण बन गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक काम करेंगे, इसको ए ओ को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। बढ़ाने के बाद इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई चाप का नाम दे सकते हैं, क्या चाप का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर हम चाप का नाम दे देते हैं टी, ठीक है। क्या नाम दे देते हैं, टी, इसका हम टी नाम दे देंगे। और हमें ज्ञात है कि यहाँ से यहाँ तक ये 19 डिग्री कोण बनता है, अगर इस 19 डिग्री का हम अर्धक कर दें तो हमें 45 अंश प्राप्त हो जाएगा, तो इतना कोण 90 और इधर का 45, तो हमें 135 अंश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, टी ओ एस का अर्धक खींचेंगे या समद्विभाजक कह सकते हैं। तो इसको खींचने के लिए आधे से ज़्यादा चाप का, आधे से ज़्यादा त्रिज्या हम चाप लेंगे, और इधर से देखिए ऐसे मिलाएंगे, चाप मारेंगे, और यहाँ से ऐसा। अब ये अर्धक हो चुका है, इसका हम नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं डी, ठीक है। हमने क्या नाम दे दिया, इसका नाम डी दे दिया, और हम क्या करेंगे, इसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ओ को डी से हम मिला देंगे, तो देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 135 अंश, ठीक है। कौन सा, डी ओ ए, 135 अंश प्राप्त हो जाता है। चलिए हम रचना लिखते हैं, ठीक है। तो रचना हमने पहले से लिख ली है, तो देखिए सर्वप्रथम ओ ए एक रेखा खींची, ठीक है, ओ ए एक रेखा खींची, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ओ को केंद्र माना है, ओ को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया, देखिए ओ को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप लगाया जो पी पर काटता है, देखिए पी पर काटता है।
P को केंद्र मानकर Q पर, P को हमने केंद्र माना Q पर और Q को केंद्र मानकर R पर हमने चाप लगाया। ठीक है, चाप लगाया तो ROQ का समद्विभाजक खींचा हमने, ROQ इसका समद्विभाजक खींचा, जिससे क्या बना, हमें बिंदु S मिला और AOS या SOA 19 डिग्री हमें प्राप्त होता है। ये देखिए SOA, यहाँ पर देखिए, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, यहाँ पर देखिए SOA 19 डिग्री प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने आकृति में देखिए, आकृति में देखिए हमने क्या किया है कि TOS का हमने समद्विभाजक खींचा है। ठीक है, कौन सा, जिसे OD नाम दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर TOS का समद्विभाजक खींचा जो ROS बराबर 45 अंश है। कितना, ये वाला, ये इतना, अच्छा ये ROS नहीं DOS है। ठीक है, सॉरी, ये कितना हो जाएगा DOS, यहाँ पर हम सुधार लेंगे, क्या सुधारेंगे, D, ये हो जाएगा D। ठीक है, DOS कितना हो जाएगा 45 अंश, क्योंकि हमें ज्ञात है इतना 19 डिग्री, 19 डिग्री का आधा कर देंगे तो 45 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये वाला देखिए, ये इतना 45 और यहाँ से यहाँ तक हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 90 + 45 यानी 135। ठीक है, 90 + 45 कितना हो जाएगा, 135 अंश। तो इस तरह से हमें यहाँ से लगाकर यहाँ तक 135 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसी बात को लिखा है कि DOA, यहाँ पर देखिए, अतः DOA बराबर 135 अंश ठीक है। ठीक है, तो चलिए आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आकृति की, उसके बाद रचना के पद की आकृति आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कर्ण सहित रचना कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना दिया है। क्या लिखेंगे, माना दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और तो हमें दिया नहीं गया, लिखेंगे माना दिया है। क्या दिया है, मान लेते हैं, क्योंकि हमने समबाहु त्रिभुज की रचना करनी, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो समबाहु त्रिभुज BC भुजा। ठीक है, ये हमें क्या किया गया, दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम और क्या लिखेंगे, लिखेंगे रचना करनी है। तो रचना हमें किसकी करनी है वो हम बता देंगे, रचना करनी है, हमें किसकी रचना करनी है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, चलिए हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है बच्चों ये। तो देखिए हम BC भुजा, क्योंकि यहाँ पर हमने माना है कि BC भुजा दी गई है, तो BC भुजा हम एक बना लेते हैं। कितनी भी हम लंबी भुजा ले सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी लेंगे आपको याद रखना है। तो देखिए हमने ये 0 से हमने लिया, कहाँ से, इस 0 से लगाकर हमने 5 सेंटीमीटर तक का मान लो लेते हैं। ठीक है, कितना, 5 सेंटीमीटर, ये 0 से 5, तो इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और ये हमारा कितना है, मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये है A और ये है B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर का गोला प्रकार की सहायता से पहले नाप लेते हैं। देखिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब B को हम केंद्र मानेंगे, यहाँ पर चाप लगाएंगे।
ए को केंद्र मानकर हम यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो देखिए हमने BC त्रिज्या का चाप लिया और यहाँ पर मान देते हैं कि बिंदु हमें क्या प्राप्त होता है, C प्राप्त होता है। ठीक है, C प्राप्त होता है। तो A को हम C से मिला देंगे, A को C से मिला देते हैं और उसके बाद हम B को भी C से मिला देंगे। B को हमने C से मिला दिया। ठीक है, अब ये हमने AB 5 सेंटीमीटर है, BC हमने 5 का चाप लगाया, AC हमने 5 का चाप लगाया, इसका मतलब ये भी कितने होंगे, 5-5 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका मतलब हमने एक समबाहु त्रिभुज की आकृति बना दी है। ठीक है, चलिए हम रचना के चरण लिख लेते हैं या रचना के पद लिख लेते हैं। तो हमने रचना के पद पहले से हमने लिखा है, क्या लिखा गया है कि रेखाखंड BC माप का खींचा जो दिया है। ठीक है, BC, अच्छा यहाँ पर हमें BC लिखना चाहिए था। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, BC। ठीक है, और इसे हम नाम दे देते हैं A। ठीक है, तो देखिए BC माप का खींचा जो दिया गया। ठीक है, एक रेखाखंड है BC। ठीक है, उतने ही माप का हमने खींच लिया है और उसके बाद क्या कहा गया है, B तथा C को केंद्र मानकर BC त्रिज्या के 2 चाप लगाए जो परस्पर A पर काटते हैं। तो देखिए B को हमने केंद्र माना, चाप लगाया, एक C को हमने केंद्र माना, चाप लगाया, जो A पर काटते हैं। अब BC हमने त्रिज्या लिया है, BC त्रिज्या कितना है, 5 है, तो ये भी कितने होंगे, 5-5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, रेखाखंड AB तथा AC को मिलाया। तो हमने क्या किया है, A को B से और A को हमने C से मिला दिया। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या कहा गया, अतः ABC समबाहु त्रिभुज है। अब हमें उपपत्ति भी करनी है, तो उपपत्ति हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर हमने भुजाएं AB, BC और CA सभी भुजाएं बराबर हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA बराबर हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ही है। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। एक बार आप आकृति देख लीजिए, उसके बाद हम रचना के पद की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।